समाज के लिए कलंक है बाल श्रम। मतलब बच्चों को जो लोग खटवाते हैं, नौकरी पर रखते हैं, मतलब बच्चे से काम करवाया जाता है, उसी को बाल श्रम बोलते हैं ना, जो बच्चे करते हैं। 14 साल से नीचे वाले को आजकल बाल श्रम बोला जाता है। तो बहुत सारे पेपर में मैंने देखा, समाज के लिए कलंक है बाल श्रम, समाज के लिए कलंक है बाल श्रम, खूब लिखा था। अरे क्या बोले यार, खूब लिखा था। बहुत सारे अधिकारी लोग ये काम भी कर रहे हैं कि हम बाल श्रम को खत्म कर देंगे। अरे भैया, बाल श्रम खत्म कर दोगे? और बाल श्रम ये होता किसके लिए है? हमारे लिए, आपके लिए। हमारे आपके बच्चे काम करेंगे तो वो बाल श्रम हुआ। अमीरों के बच्चे ये टीवी शो में काम करते तो वो बाल श्रम नहीं हुआ क्या? अब छोटा छोटा बच्चा श्री कृष्ण का रोल कर रहा है, वो क्या बाल श्रम नहीं है? है ही। लेकिन इसके बारे में बात कौन करेगा? आज राजनेताओं के बच्चे, सांसदों के बच्चे, विधायकों के बच्चे छोटे छोटे हैं, इतने बड़े बड़े, वो भी अपना कारोबार संभाल ले रहे हैं। तो ये बाल श्रम नहीं हुआ क्या? ये बाल श्रम में नहीं आता है। केवल हमारे बच्चे चाय बना रहे हैं, हमारे बच्चे पकौड़ी बेच रहे हैं, हमारे बच्चे दुकान में रह रहे हैं, वही बाल श्रम है। बाल श्रम रोकना है तो मैं आइडिया बताता हूं कि वो रोकिए। बाल श्रम में जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उसको रोकिए। जो बच्चे ये कूड़ा करकट बीन कर खाना खा रहे हैं उसको रोकिए। बाल श्रम रोकना है तो जो बच्चों से भीख मंगवाया जा रहा है गली नुक्कड़ पे, उनको शिक्षा दीजिए, उनको पकड़िए। जो नौकरी कर, क्या बोलते हैं, भीख मंगवा रहे हैं, उनको धर दो पूछिए। खत्म करना है तो गरीबी खत्म करो ना यार, पेट पकाए लात मारते हो। बाल श्रम की बात आ गई। आप तो घर में जाओगे, किसी के घर में जाओगे, छोटा छोटा बच्चा गाय भैंस सब घुमा फिरा रहा है, अपना काम कर रहा है, वो भी तो बाल श्रम में आता है। अरे जिसके पास छोटा सा बच्चा है वही काम करने वाला है, वो इकलौता घर में बच्चा है, क्या वो होटल में काम नहीं कर सकता क्या? वो बाल श्रम हो गया? किसी के छोटे छोटे बच्चे इधर टीवी शो में काम कर रहे हो, बाल बच्चा नहीं हुआ? सॉरी, बाल श्रम नहीं हुआ? बाल श्रम केवल हमारे बच्चे। अरे सारा कानून, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, संविधान वगैरह जो भी है, सब गरीबों के लिए है। अमीरों पे कुछ साबित ही नहीं होता। अभी एगो नाबालिग पुणे में 2 गोरा को ठोक दिया बाइक कार से, मर गए दोनों लोग। और उसको सजा क्या हुआ? संडे के दिन जो कोर्ट नहीं बैठता है, संडे के दिन कोर्ट बैठाया गया। पैसा दिया होगा भैया? नहीं दिया होगा। 2-3 करोड़ से कम दिया होगा क्या? अरे 2-3 करोड़ कम बोल दिए, 10-15 करोड़ से कम दिया होगा क्या? उसको बोला क्या आप इतना देर ट्रैफिक पुलिस के साथ रहिएगा। एक आप यहाँ पर क्या लिखिए, आप यहाँ पर लिखिए कि सॉरी हमसे ये हो गया, क्षमा पत्र लिखिए। कई नाबालिग रेप बलात्कार कर दे रहे हैं, गोली मार दोगे? अमीर कर रहा है तो कोई बात नहीं है, गरीब करे तो दिक्कत। अमीर ठुमका लगावे तो कोई बात नहीं है, गरीब करे तो नौचनिया, गरीब करे तो बेस्याले। गजब की भाई मानसिकता हो गई है। अमीर का छोटा छोटा बच्चा कहीं डांस करेगा तो डांसर, एक्टर, एक्ट्रेस। कोई गरीब का बच्चा करे ऑर्केस्ट्रा वाला, रंडी वाला। मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं, लवंडा, लवंडी, इस प्रकार के शब्द होते हैं। अरे हमारे समाज में जागरूकता की जरूरत है। आज टीवी पर हम जो ठुमके लगाना देखते हैं बच्चों का, उसको देखकर शर्म नहीं आती कि बाल श्रम चल रही है, यहाँ पर अश्लीलता चल रही है। वो नहीं दिखेगा हमें, दिखेगा वही जो हमें सामने दिख रहे हैं। अरे भैया, सामने कोई भीख मांगने आ रहा है तो 5 रुपया देने में कलेजा फट जाता है। तुम भाई समाज बदलने के बारे में बात करते हो। समाज बदलने के लिए पहले खुद बदलना पड़ता है, और जब खुद को बदलोगे तो ही जाकर समाज बदलने की चांस होती है। पहले खुद बदलेंगे तो ना किसी और को बदलेंगे यार। जब हम खुद ही नहीं बदलेंगे तो दूसरे किसी को बदलने की गुंजाइश ही नहीं, हमें बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होगा ही नहीं हमसे। और नहीं होगा तो क्या करेंगे? वही धकियानुसी बातें बता देने का। अरे हमको तो कोई ये भी बोलता है ना, आपकी राजनीतिक पढ़ाई अभी बहुत कम है, अभी बहुत कुछ सीखना है। अरे वो तो हमको भी पता है कि हमको बहुत कुछ सीखना है, लेकिन कम है ये गारंटी वो कैसे दे दिए भैया? गारंटी हमें देना चाहिए ना कि हमें कितना पता है कितना नहीं पता है। दुनिया में
कितना भी कोई कुछ भी कर ले वे, आदमी जो बताता है ना उसके बारे में उतना ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जितना हम बताते हैं हमारे बारे में अंदाजा उतना ही लोग लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते कि हम क्या हैं क्या नहीं है, हमारा विचार कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। और अनुमान भी लगा सकते हैं उतना ही जितना हम दिखा पाते हैं, जितना हमें वो समझ पाते हैं। व्यक्तिगत तौर पे कोई जानेगा तो नहीं अनुमान लगा पाएगा। तो ये क्या होता है अनुमान लगाना? अनुमान लगाना ही तो हमारी ये मानसिकता हो गई ना आजकल की डेट में। अपना काम छोड़कर दूसरे के फेरा में लगे हुए हैं कि ये है वो है वो है। लोग पॉलिटिक्स और राजनीति को खूब गाली देते हैं। अरे भैया उतार कर देखो ना, हक दोगे पॉइंट में, तुम पैखाना कर दोगे पॉइंट में। जब सामने से कोई 2-3 गोली लेकर गोली नहीं, बंदूक लेकर सामने खड़ा होगा ना कि साइन कर, कोई बिजनेसमैन अपना AK-47 लेकर सामने आएगा कि साइन कर, तो करोगे, हगमुती का चयन करोगे, लेकिन करोगे। ऐसे कंडीशन को देखने के बाद ना, मतलब बोल रहा हूँ, दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ पर लोग राजनीति में जा रहे हैं, किसी भी पार्टी में जा रहे हैं तो केवल परिवारवाद परिवारवाद, सब बिटोर लो, हाबुर हाबुर बिटोर लो सब। ऐसा कुछ चलता है क्या? तो बिटरेंगे जाएंगे उसी चीज में। आजकल हो क्या रहा है, जो भी कहीं सीट मिल रहा है, कहीं भी कुछ कर रहा है, वहां से इतना करप्शन कर रहा है, इतना करप्ट बन जा रहा है कि उसकी बर्बादी वहीं से शुरुआत हो जाती है। और बर्बादी शुरू हुई और उनका खात्मा तो वहीं से होगा। जिस चीज से पैसे आते हैं पैसे भी उसी चीज में जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, दलाली का पैसा दलाली में जाता है, लूट का पैसा लूट में जाता है, किसी को लूट का पैसा लाया है लूट में जाता है, रंगदारी का पैसा रंगदारी में जाता है, बेईमानी का पैसा बेईमानी में जाता है, हरामखोरी का पैसा हरामखोरी में ही जाता है। ये सब जानते हैं। हमें बाल श्रम रोकना है तो हमें उसके लिए ये कोशिश करना पड़ेगा कि जो रास्ते पर भीख मांग रहे हैं बच्चे, उनको बंद करें। जो मेहनत कर रहे हैं उनको करने दें, क्योंकि वो मेहनत का खा रहा है, आपके सामने हाथ नहीं पसार रहा है, भीख मांग का नहीं खा रहा है, अपने मेहनत का खा रहा है। और अपने मेहनत का खा रहा है उसको बाल श्रम नहीं बोलते हैं, अपनी जागरूकता बोलते हैं, अपनी जरूरत बोलते हैं। जरूरत है तभी काम कर रहा है। बाप दादा उसके जिंदा रहते ना, बाप दादा काम करने लायक रहते तो वो काम नहीं करता। ये समझना चाहिए, हर किसी को समझना चाहिए समाज में। अरे 4 को बच्चा आ जाता है भीख मांगने के लिए तो बस हाई छूटा नहीं है, चेंज नहीं है, हो ही नहीं है, हाउ नहीं है। अरे भैया 100 का नोट निकाल के देने में तुम्हारे बाप का कौन सा जाता है? हाँ कमाए हो, हम अपने मेहनत का कमाए, काय देंगे भैया। पहले का लोग 1 रुपया कमाते थे ना तो 25 पैसा दान के लिए रखते थे, दान धर्म करने के लिए रखते थे, 25 पैसा भविष्य के लिए रखते थे, 25 पैसा क्या बोलते हैं दवा दारू के लिए रखते थे, और 25 पैसा ही अपने परिवार पर खर्च करते थे। उन लोग का 1 रुपए का हिसाब हुआ। आप 30,000 कमाते हो तो 30,000 कमाते हो तो आप उसका आधा करो 15, 15 का आधा करोगे तो कितना होगा 7.5, 7.5 खाने में लगाओ, 7.5 अपने घर में तबीयत खराब हो जाता है उसमें लगा दो। चलिए 7,500 आप दान नहीं कर सकते, उतनी आपकी कलेजा बड़ियार नहीं है, क्या बोलते हैं कलेज बड़ियार नहीं है, तो आप 2,000 ही रख लेना पर मंथ। 30,000 कमाते हो ना तो 2 से 3,000 अलग रख लेना कि इसको हम दान धर्म में इसका इस्तेमाल करेंगे। और भविष्य के लिए 5,000 अलग से रख लेना, 7,000 निकाल दो, बाकी तुम खर्च करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आजकल की लड़कियां जॉब कर रही हैं, 30,000 35,000 40,000 कमाती हैं, और महीने के लास्ट तक उनके अकाउंट में पैसे बचते हैं 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया 1,000 बस। तो कहाँ गया पैसा, कौन सी में लुटा दिए भाई पैसा। तो यही बात होता है कि लोग काम करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, लेकिन सेविंग किसी को पता नहीं है कैसे खर्च किया जाता है। और वो लोग टिप्पणी देंगे कि बाल श्रम बंद होना चाहिए, भीख मांगना बंद होना चाहिए, भीख मंगा की स्थिति खत्म होनी चाहिए। कैसे खत्म होगी? आप खत्म करना चाहते हो तब ना खत्म होगा जी। आप किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लो, पैदा करने की क्या जरूरत है? अनाथालय में जाओ, किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लो, गोद ले लो। नहीं, हम अपना बच्चा पैदा करेंगे। पैदा करोगे तो लो, भोगो, झेलो। और जो ये सरकार है तो सरकार को ये करना चाहिए कि बाल श्रम के चक्कर में पड़े, अच्छी बात है, लेकिन ये जो बाल श्रम की मानसिकता है, मानसिकता को खत्म करो। खत्म भी करना है तो पूरे तरीके से खत्म करेंगे ना। हमारे फिल्मी दुनिया से भी बच्चों को हटा देंगे, इधर ठेला वाला चलाते हैं वो बच्चों को हटा देंगे, जो होटल वगैरह में काम करते हैं, अरे छोटू तनी चाय लाइयो,
अरे छोटू थोड़ा 2 समोसा लियो, बोलते हैं ना, काहे बोलते हैं? उसको बोलो, इंग्लिश में उसको वेटर बोला जा सकता है, उसके नाम रख के बोला जा सकता है, लेकिन लोग तो उसको छोटू ही बोलेंगे। छोड़िए ये सब बातें, अलग बात हो गई। हाँ, समाज के लिए कलंक है बाल शरम। मुझे भी नहीं पता कलंक कैसे है बाल शरम। समाज के लिए कैसा हो गया भाई? उसके पास रोजी रोटी खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा तो ही तो काम कर रहा है। अगर काम करने के लिए उसको पैसा मिल रहा है, मेहनत का खा रहा है, तो बाल श्रम कैसे हो गया? हाँ, ये बात हो गया कि जो खदानों में काम कर रहे हैं बच्चे, उसको आपको मना करना चाहिए। जो फैक्ट्रियों में डेंजर जगहों पे, खतरनाक जगहों पे काम कर रहे हैं, उसको रोकना चाहिए। ये बाल श्रम है। आज टीवी एक्टर में भी, सॉरी टीवी एक्टर नहीं, टीवी वाले सेक्टर में, टेलीविजन सेक्टर में भी बहुत सारे बच्चों को जानलेवा खतरा हो जाता है एक्शन करने में। तो इस चीज से भी बचाव करने के लिए कुछ प्रावधान करने चाहिए। लेकिन जो लोग डायरेक्टर होते हैं वो प्रावधान रखते हैं, भैया हर चीज का वो सेफ्टी रखते हैं, लेकिन जो समाज में चल रही है उसका सेफ्टी नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं बाल श्रम को रोकेंगे। अरे बच्चों को आप बढ़िया से शिक्षा दीजिए, बाल श्रम नहीं होगा। हर चीज के लिए कोई न कुछ चाहिए ना जी, कुछ बदलाव चाहिए, बदलाव कीजिए, कुछ नहीं होगा। आप बदलाव करने के लिए तैयार रहिए, बाकी सब बदलने के लिए तैयार रहेगा। आप बदलने को सोचो, जमाना बदलने के लिए तैयार है। आप चेंज होने के लिए सोचो, जमाना चेंज होने के लिए तैयार है। आप कुछ करने के लिए सोचो, जमाना भी आपके साथ हाथ में हाथ मिलाने के लिए तैयार है। बोलते हैं ना, संघर्ष अकेला ही शुरू होता है। अरे साथ में तो कड़ियां मिलते रहती है, साथ में लोग मिलते रहते हैं, लेकिन वो मंजिल नहीं है आपका। आपको मंजिल खुद तय करना पड़ता है। साथ में लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये सब तो विधि का विधान है भैया। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप सब जगो, उठो, लड़ो, संघर्ष करो अपने हक के लिए, और अपना हक ही सर्वश्रेष्ठ करो। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए करो। अपने के लिए नहीं, अपने आने वाले भविष्य के लिए करो। अपने फ्यूचर में आने वाले घर परिवार संसार के लिए करो। अपने लिए कौन करता है? कोई पेड़ अपने लिए नहीं लगाता है, कोई बाल बच्चा कर रहा है अपने लिए नहीं कर रहा है। हर चीज का स्वार्थ होता है। आप स्वार्थ की दुनिया से बाहर निकलो, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। हम इस पावन धरती पर जन्म लिए हैं, संघर्ष करना ही हमारा कर्तव्य है, संघर्ष करना ही हमारा धर्म है। जय हिंद, जय बिहार।